राजनीति और कूटनीति के गलियारों में अक्सर कहा जाता है कि ना कोई स्थायी दुश्मन होता है और ना ही कोई स्थायी दोस्त, बस स्थायी होते हैं तो हित। आज अमेरिका और नाटो के बीच की खाई को देखकर ये कहावत बिल्कुल सटीक बैठती है। दुनिया के सबसे शक्तिशाली सैन्य गठबंधन की बुनियाद दरकती नजर आ रही है और इसकी गूंज वॉशिंगटन से लेकर ब्रसेल्स तक सुनाई दे रही है। जिस गठबंधन ने दशकों तक शीत युद्ध से लेकर आधुनिक दौर तक पश्चिमी देशों की सुरक्षा की गारंटी दी, आज उसी नाटो पर अस्तित्व का संकट मंडरा रहा है। ईरान के साथ जारी भीषण युद्ध के बीच अमेरिका और उसके यूरोपीय सहयोगियों में एक ऐसी बड़ी दरार सामने आई है जिसने इस गठबंधन के भविष्य पर सवालिया निशाना लगा दिया है। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो की हालिया चेतावनी ने साफ कर दिया है कि अब अमेरिका हिसाब चुकता करने के मूड में है और युद्ध खत्म होने के बाद नाटो के साथ रिश्ते की एक ऐसी कड़ी समीक्षा होगी जो शायद इस गठबंधन का चेहरा हमेशा के लिए बदल दे। इस तनाव की आग को हवा दी है ईरान संकट के दौरान यूरोपीय देशों के बदले हुए रुख ने। जब 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर हवाई हमले शुरू किए तो अमेरिका को उम्मीद थी कि उसके पुराने दोस्त कंधे से कंधा मिलाकर खड़े होंगे, लेकिन हकीकत इसके उलट रही। ईरान ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हॉर्मुज स्ट्रेट को बंद कर दिया और तेल की वैश्विक सप्लाई को बाधित करने की कोशिश की। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने नाटो सहयोगियों से अपील की कि वे अपने युद्धपोत भेजे ताकि इस महायुद्ध समुद्री रास्ते को खुला रखा जा सके, लेकिन जवाब में उन्हें सिर्फ चुप्पी या टामलटोल वादे मिले। ट्रंप जो पहले से ही यूरोपीय देशों पर रक्षा बजट में कंजूसी करने का आरोप लगाते आए हैं, इस बार आग बबूला हो गई। उन्होंने ट्रुथ सोशल पर अपने सहयोगियों को कायर तक कह डाला और खासकर फ्रांस और स्पेन जैसे देशों को निशाने पर ले लिया। ट्रंप का मानना है कि अमेरिका हमेशा सबकी रक्षा के लिए आगे रहता है, लेकिन जब अमेरिका को जरूरत होती है तो उसके सहयोगी कन्नी काट देते हैं। हालात और तब ज्यादा बिगड़ गए जब इटली और स्पेन जैसे करीबी देशों ने अमेरिका के लिए अपने दरवाजे बंद कर दिए। हाल ही में ये चौंकाने वाला खुलासा हुआ जब इटली में मध्य पूर्व में कॉम्पैक्ट मिशन पर जा रहे एक अमेरिकी विमान को अपने एयरबेस पर उतरने की अनुमति देने से साफ इनकार कर दिया। वहीं स्पेन ने एक कदम और आगे बढ़ाते हुए ईरान के खिलाफ ऑपरेशन में शामिल अमेरिकी विमानों के लिए अपने हवाई क्षेत्र एयर स्पेस पूरी तरीके से बंद कर दी। इन घटनाओं ने वॉशिंगटन को ये सोचने पर मजबूर कर दिया कि आखिर इस गठबंधन का फायदा है क्या। अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने एक निजी चैनल पर अपने दिल की भड़ास निकालते हुए कहा कि नाटो का सबसे बड़ा लाभ ये था कि अमेरिका यूरोप में बने सैन्य ठिकानों के जरिए दुनिया पर अपनी ताकत का इस्तेमाल कर पाता था, लेकिन अगर इस संकट के समय अमेरिका इन ठिकानों का उपयोग ही नहीं कर सकता तो नाटो अब एक तरफा रास्ता बनकर रह गया है। रूबियो का ये बयान केवल एक कूटनीतिक टिप्पणी नहीं बल्कि एक गंभीर चेतावनी थी। उन्होंने दो टूक शब्दों में कहा कि अमेरिका अपने सहयोगियों से ईरान पर बमबारी करने को नहीं कह रहा, वह सिर्फ अपने ही ठिकानों और हवाई मार्ग के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहा है। जब इस बुनियादी मदद के लिए भी ना सुनने को मिले तो गठबंधन की सार्थकता खत्म हो जाती है। रूबियो ने साफ कर दिया कि युद्ध की धूल जमने के बाद अमेरिका इस रिश्ते पर पुनर्विचार करेगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ा कि अंतिम फैसला राष्ट्रपति ट्रंप का ही होगा, लेकिन ये संकेत साफ है कि अमेरिका अब नाटो में अपनी भूमिका को समीक्षा के दायरे में ला चुका है। अमेरिका की इस तल्खी ने यूरोप के देशों में हड़कंप मचा दिया, क्योंकि नाटो का आर्टिकल 5 जो कहता है कि एक पर हमला सब पर हमला माना जाएगा, अब खतरे में दिख रहा है। आज पूरी दुनिया देख रही है कि कैसे ईरान की जंग ने नाटो की एकजुटता के दावे की हवा निकाल कर रख दी है। एक तरफ ट्रंप की अमेरिका फर्स्ट की नीति और दूसरी तरफ यूरोप की अपनी सुरक्षा और ऊर्जा संबंधी मजबूरियां। लेकिन जिस तरह से अमेरिका ने हिसाब चुकता करने की बात कही, उसने ये साफ कर दिया कि आने वाले दिनों में वैश्विक व्यवस्था में बड़े बदलाव देखने को मिल सकते हैं। क्या ये दुनिया के सबसे ताकतवर सैन्य गठबंधन के अंत की शुरुआत है, या फिर अमेरिका सिर्फ अपने सहयोगियों को डराकर उन्हें अपनी शर्तों पर लाना चाहता है? वजह तो जो भी हो, लेकिन फिलहाल इतना तय है कि नाटो के भीतर मची ये रात केवल जुबानी जंग नहीं बल्कि एक नए वैश्विक शक्ति संतुलन की आहट है, जिसमें पुराने दोस्त अब एक दूसरे को संदेह की नजर से देख रहे हैं। बहरहाल आपकी इस खबर पर क्या कुछ राय है, आप हमें कमेंट करें और जरूर बताएं। और तमाम देश और दुनिया की खबरों के लिए आप देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार।
इंडिया डेली 24/7, हर दिन राष्ट्र को समर्पित।